अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत और मैं हूं माही नजम। सबसे पहले हेडलाइंस। This headline news is brought to you by थैंक यू बाबा, आपने मेरे लिए GFS बिल्डर का इंतखाब किया। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। कहा, पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहिमी एहतराम के फरोग के लिए पुरअज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफकत और अदल का दर्ज देता है। हर शहरी के लिए मसावी हुकूक बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म का विजन है। पाकिस्तान का आईनी मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल जमानत देता है। हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेसाल के खात्मे के लिए कोशा है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आलमी यौम बर्दाश्त पर पैगाम। कहा, बर्दाश्त इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। अमन, बर्दाश्त और रवादारी सिंध धरती की पहचान है। मुख्तलिफ सकाफतों की कदर करना ही हकीकी हम आहंगी है। मुख्तलिफ नज़रियात और सकाफतों का इम्तिजाज ही पाकिस्तान की खूबसूरती है। नफरत और अदम बर्दाश्त से मुआशरे कमज़ोर होते हैं। इख्तलाफाते राय को बर्दाश्त करना पुरअमन समाज की बुनियाद है। दूसरों के ख्यालात और तर्ज ज़िंदगी का एहतराम ही तरक्की का रास्ता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का रोड ट्रैफिक मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में हर साल हजारों ट्रैफिक हादसात कीमती जानें निकल जाते हैं। गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर और नाक़िस सड़कें हादसात में इजाफे का सबब बन रही हैं। बड़े शहरों में जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नागुज़ीर हो चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में सख्ती अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। हादसात से बचाव के लिए हुकूमत और अवाम को मिलकर जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। पेट्रोल पर लेवी में इजाफा। डीजल से पेट्रोलियम लेवी कम कर दी गई। तफसीलात जारी। दस्तावेजात के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लेवी ₹1.60 फी लीटर कम की गई। डीजल पर लेवी की शरह ₹77.1 से ₹75.41 मुकर्रर की गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में ₹1.60 इजाफा किया गया। शरह ₹78.02 से बढ़ाकर ₹69.06 मुकर्रर की गई। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार रखी गई। डीजल पर फ्रीट मार्जिन ₹1.82 फी लीटर कम कर दिया गया। डीजल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 24 पैसे फी लीटर कम किया गया। पेट्रोल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 3 पैसे कम किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करीमाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध का ज़ेरे तामीर करीमाबाद अंडरपास का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेरे तामीर करीमाबाद अंडरपास के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध को करीमाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट पर वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की ब्रीफिंग। कहा, मंसूबे की फिजिकल प्रोग्रेस 85% मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध की KDA को काम में मज़ीद तेजी लाने की हिदायत। सिंध में डेंगू से मजीद 3 हलाकतें। महकमा सेहत की रिपोर्ट नाकिस कारकर्दगी का सबूत। ओपोजिशन लीडर सिंध अली खुशीदी ने कहा, 24 घंटों में 170 से जायद नए केसेस। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम है। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत की कोई हंगामी हिकमत अमली नहीं। डेंगू के 241 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। फौरी हंगामी इकदाम जरूरी हैं। 5000 टेस्ट में 774 मुस्बत केसेस। हुकूमती इकदामात पर संगीन सवालिया निशान है। हुकूमत सिंध दावों से आगे बढ़कर अमली इकदामात करे। एहतियाती अपील अपनी जगह, लेकिन स्प्रे और सफाई न होने की जिम्मेदारी किस पर है?
कराची में मुज़र सेहत दूध और गैर कानूनी LPG फरोख्त करने के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर में प्राइस कंट्रोल तजावुजात और गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ मुहिम जारी। मुज़र सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 80 लीटर दूध तल्ख, दुकानदारों पर 30,000 रुपए जुर्माना। पुलिस जौहर में गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई। 1,53,000 रुपए जुर्माना। सोहराबगोट पर 3 गैर कानूनी बस अड्डे खत्म। अमले के 3 अफराद गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इतला पर लियारी में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब लियारी गैंगवार कमांडर गिरफ्तार। गैंगवार कमांडर आगा शौकत का नाम CTD सिंध की रेड बुक में शामिल है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने इनामी रकम मुकर्रर कर रखी थी। मुलजिम कराची ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क रुपोश रहा। पाकिस्तान वापस आकर दोबारा अपना नेटवर्क मुनज़्ज़म कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ लियारी के मुख्तलिफ थानों में कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकद्दर FIR दर्ज है। तारिक रोड के करीब रेस्टोरेंट में आतिशबाजी का वाकया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्टोरेंट के रूफटॉप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से झुलसकर एक शख्स जख्मी हुआ। जख्मी शख्स की शनाख्त सज्जाद के नाम से हुई। आग रेस्टोरेंट के AC का कंप्रेसर फटने से लगी। मुतासरा मुकाम पर इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। कोरंगी पुलिस की कार्रवाइयां। 8 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मनशियात फरोश और जुआरी शामिल। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मनशियात, गुटका और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तफ्तीश जारी। जिला की माड़ी पुलिस की मौज को चेक पोस्ट पर कामयाब कार्रवाई। बलूचिस्तान से कराची लाया जाने वाला लाखों रुपए मालियत का गुटखा मावा पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक हक चौकी बलूचिस्तान की जानिब से आने वाली कार पकड़ी गई। कार से 8 बोरों में 400 पैकेट इंडियन गुटखा बरामद हुआ। कार से 40,000 से ज्यादा पुड़ियां इंडियन गुटखा मुलव्विस मुलजिम जहाजेब वल सगीर अहमद गिरफ्तार कर लिया गया। जिला वस्ती में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। हाजी मुरीद गोट, खामोश कॉलोनी, लियाकताबाद नंबर 5 और 6 समेत दीर कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद और न्यू कराची में किया गया। घर घर तलाशी। तलाश डिवाइसेस की मदद से मशकूक अफराद की तस्दीक की गई। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इलाका मॉडल कॉलोनी जराइम पेशा अफराद की आमाज का बन गया। कार चोर गिरोह सरगर्म। रात के औकात में वारदातें मामूल बन गई। मॉडल कॉलोनी में घर के बाहर से गाड़ी चोरी। चोर सफेद रंग की कार में आए। वाकये की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई। 4 रोज कबल भी मॉडल कॉलोनी के रिहायशी सकी मोहम्मद की करोला कार नामालूम चोर ले उड़े। कार चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस कार चोरों को पकड़ने में नाकाम रहे। कोरंगी पुलिस का एक्शन। लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। SSP फिदा हुसैन के मुताबिक मुलजिमान को लांढी और अवामी कॉलोनी में टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में इस्माइल, शाहनवाज और अली गुल शामिल। मोटरसाइकिलें, असलहा और मसरूका घड़ी बरामद। डिफेंस पुलिस का कयूमाबाद बी एरिया कब्रिस्तान के करीब मुलजिमान से मुकाबला। जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। कायदाबाद पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्त सद्दाम हुसैन वल्द अब्दुल रशीद के नाम से हुई। असलहा बरामद। मुलजिम कायदाबाद समेत मुख्तलिफ थानों की हुदूद में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुलजिम पहले भी मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मेमन गोड के करीब भैंसों के बाड़े में आग लग गई। लाखों रुपए मालियत के जानवर झुलसकर हलाक। शहरियों ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पा लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक आग लगने से बाड़े में मौजूद सामान जलकर खाक हो गया। आतिशबाजी के नतीजे में 4 बकरियां और 1 भैंस जलकर हलाक हुई।
कराची सुपर हाईवे अटक पंप के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जान बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी अर्जुन राहगीर था। नामालूम गाड़ी ने टक्कर मारी है। लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर दोबारा बड़ा ब्रेकडाउन। सेकेंड फेज के 2 पंप बंद। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन धाबेजी पंपिंग स्टेशन के सेकेंड फेज में पेश आया। ब्रेकडाउन आज सुबह 6:35 पर रिपोर्ट हुआ। बिजली मअतल होने के बायस लाइन नंबर 5 मुतासिर हो गई। ब्रेकडाउन की वजह से शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहिए कराची के साथ। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। कहा पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहिमी एहतराम के फरोग के लिए पुरज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफकत और अदल का दर्ज देता है। हर शहरी के लिए मसावी हुकूक बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का विजन है। पाकिस्तान का आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल जमानत देता है। हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशा है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 अहम पेशरफ्त है। आपको बताते चलें, सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम दिया है। कहा पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहिमी एहतराम के फरोग के लिए पुरज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफकत और अदल का दर्ज देता है। हर शहरी के लिए मसावी हुकूक बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का विजन है। मजीद आपको बताएंगे, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम बर्दाश्त पर पैगाम। कहा बर्दाश्त इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। अमन, बर्दाश्त और रवादारी सिंध धरती की पहचान है। मुख्तलिफ सकाफतों की कदर करना ही हकीकी हम आहंगी है। मुख्तलिफ नज़रियात और सकाफतों का इम्तजाज ही पाकिस्तान की खूबसूरती है। नफरत और अदम बर्दाश्त से मुआशरे कमज़ोर होते हैं। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना पुरअमन समाज की बुनियाद है। दूसरों के ख्यालात और तर्ज ज़िंदगी का एहतराम ही तरक्की का रास्ता है। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आलमी यौम बर्दाश्त पर पैगाम। कहा बर्दाश्त इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। मुख्तलिफ सकाफतों की कदर करना ही हकीकी हम आहंगी है। नफरत और अदम बर्दाश्त से मुआशरे कमज़ोर होते हैं। अमन, बर्दाश्त और रवादारी सिंध धरती की पहचान है। मुख्तलिफ नज़रियात और सकाफतों का इम्तजाज ही पाकिस्तान की खूबसूरती है। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना पुरअमन समाज की बुनियाद है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रोड ट्रैफिक मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर साल हजारों ट्रैफिक हादसात कीमती जानें निगल जाते हैं। गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर और नाकिस सड़कें हादसात में इजाफे का सबब बन रही हैं। बड़े शहरों में जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नागुज़ीर हो चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में सख्ती अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। हादसात से बचाव के लिए हुकूमत और अवाम को मिलकर जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। आपको बताते चलें, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रोड ट्रैफिक मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर पैगाम दिया है। कहा पाकिस्तान में हर साल हजारों ट्रैफिक हादसात कीमती जानें निगल जाते हैं। गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर और नाकिस सड़कें हादसात में इजाफे का सबब बन रही हैं। बड़े शहरों में जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नागुज़ीर हो चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में सख्ती अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। पेट्रोल पर लेवी को इजाफा हो गया। डीजल से पेट्रोलियम लेवी कम कर दी गई। तफसीलात जारी हैं। दस्तावेज के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 1 रुपये 60 पैसे फी लीटर कम की गई। डीजल पर लेवी की शरह 77 रुपये 1 पैसे से 75 रुपये 41 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 60 पैसे इजाफा किया गया। शरह 78 रुपये 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपये 72 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार रखी गई। डीजल पर फ्रीट मार्जिन 1 रुपये 82 पैसे फी लीटर कम कर दिया गया। डीजल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 24 पैसे फी लीटर कम किया गया। पेट्रोल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 3 पैसे बढ़ा दिया गया।
आपको बताते चलें, पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया गया। डीजल से पेट्रोलियम लेवी कम कर दी गई। तफसीलात जारी हैं। दस्तावेज के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 1 रुपये 60 पैसे फी लीटर कम की गई। डीजल पर लेवी की शरह 77 रुपये 1 पैसे से 75 रुपये 41 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 60 पैसे इजाफा किया गया। शरह 78 रुपये 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपये 62 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार रखी गई। डीजल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 24 पैसे फी लीटर कम किया गया। पेट्रोल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 3 पैसे बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह करीमाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेर तामीर करीमाबाद अंडरपास का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेर तामीर करीमाबाद अंडरपास के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध को करीमाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट पर वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने ब्रीफिंग दी। कहा, मंसूबे की फिजिकल प्रोग्रेस 85% मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध की KDA को काम में मजीद तेजी लाने की भी हिदायत। आपको बताते चले, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह करीमाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेर तामीर करीमाबाद अंडरपास का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेर तामीर करीमाबाद अंडरपास के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध को करीमाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट पर वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने ब्रीफिंग दी। कहा, मंसूबे की फिजिकल प्रोग्रेस 85% मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध की KDA को काम में मजीद तेजी लाने की हिदायत। अब आपको बताएंगे, सिंध में डेंगू जोर पकड़ने लगा है। डेंगू से मजीद 3 हलाकतें हो गई। महकमा सेहत की रिपोर्ट नाकिस कारकर्दगी का सबूत है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा है, 24 घंटों में 170 से जायद नए केसेस। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई है। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत की कोई हंगामी हिकमत अमली नहीं। डेंगू के 241 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। फौरी हंगामी इकदामात जरूरी हो गए हैं। 5000 टेस्ट में से 774 मुस्बत केसेस हैं। हुकूमती इकदामात पर संगीन सवालिया निशान आ गया है। हुकूमत सिंध दावों से आगे बढ़कर अमली इकदामात करे। एहतियाती अपील अपनी जगह, स्प्रे और सफाई ना होने की जिम्मेदारी किस पर है? आपको बताते चलें, सिंध में डेंगू से मजीद 3 हलाकतें हो गई हैं। सिंध में डेंगू जोर पकड़ने लगा है। महकमा सेहत की रिपोर्ट नाकिस कारकर्दगी का सबूत है। ओपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा, 24 घंटों में 170 से जायद नए केसेस आए हैं। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई है। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत की कोई हंगामी हिकमत अमली नहीं। डेंगू के 241 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। फौरी हंगामी इकदामात जरूरी हैं। 5000 टेस्ट में से 774 मुस्बत केसेस हैं। हुकूमती इकदामात पर संगीन सवालिया निशान उठ गया। हुकूमत सिंध दावों से आगे बढ़कर अमली इकदामात करे। कराची में मुज़र सेहत दूध और गैर कानूनी LPG फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। शहर में प्राइस कंट्रोल, तजावुजात और गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ मुहिम जारी है। मुज़र सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 80 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। दुकानदारों पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। गुलिस्तान जौहर में गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1,53,000 रुपये जुर्माना आयद हुआ। सोहराब गोड पर 3 गैर कानूनी बस अड्डे खत्म कर दिए गए। अमले के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें, कराची में मुज़र सेहत दूध और गैर कानूनी LPG फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। शहर में प्राइस कंट्रोल, तजावुजात और गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ मुहिम जारी है। मुज़र सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 80 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। दुकानदारों पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद हुआ। गुलिस्तान जौहर में गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 1,53,000 रुपये जुर्माना आयद हुआ।
खबर शामिल करेंगे। रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इतला पर लियारी में कार्रवाई के हवाले से इंतहाई मतलूब लियारी गैंग वॉर कमांडर गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग वॉर कमांडर आगा शौकत का नाम सीटीडी सिंध की रेड बुक में शामिल है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने इनामी रकम मुकर्रर कर रखी थी। मुलजिम कराची ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क रूपोश था। पाकिस्तान वापस आकर दोबारा अपना नेटवर्क मुनज़्ज़म कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ लियारी के मुख्तलिफ थानों में कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुतादद FIR दर्ज हैं। आपको बताते चले, रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इतला पर लियारी में कार्रवाई की गई। इंतहाई मतलूब लियारी गैंग वार कमांडर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने इनामी रकम मुकर्रर कर रखी थी। गैंग वार कमांडर आगा शौकत का नाम सीटीडी सिंध की रेड बुक में शामिल था। मुलजिम कराची करप्शन के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क रूपोश रहा। पाकिस्तान वापस आकर दोबारा अपना नेटवर्क मुनज़्ज़म कर रहा था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे तारिक रोड के करीब रेस्टोरेंट में आते जदगी का वाकया पेश आया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक रेस्टोरेंट के रूफटॉप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से झुलसकर एक शख्स जख्मी हुआ। जख्मी शख्स की शनाख्त सज्जाद के नाम से हुई। आग रेस्टोरेंट के AC का कंप्रेसर फटने से लगी। मुतासरा मुकाम पर इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। तारिक रोड के करीब रेस्टोरेंट में आते जदगी का वाकया पेश आया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक रेस्टोरेंट के रूफटॉप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से झुलसकर एक शख्स जख्मी हुआ। जख्मी शख्स की शनाख्त सज्जाद के नाम से हुई। जराइम की दुनिया से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कोरंगी पुलिस की कार्रवाइयां, 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा, 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, ये जिला कोरंगी पुलिस की जानिब से 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं और इन कार्रवाइयों के दौरान 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। कोरंगी के इलाके से पुलिस ने गुटखा मावा फरोशी में मुलविस मुलजिम रहमतुल्लाह को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में तैयार गुटखा बरामद किया गया है। पुलिस हुकाम का ये बताना है कि लांडी पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम मोहम्मद हारिस को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से असला बरामद कर लिया, जबकि जमरान टाउन के इलाके में भी पुलिस ने छापा मार कार्रवाई के दौरान जुआ खाना चलाने वाले मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसकी शनाख्त मोहम्मद नईम और मोहम्मद यासीन के नाम से की गई है और मुलजमान के कब्जे से नकद रकम बरामद की गई है। इसी तरह से लांडी पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बादशाह अवामी कॉलोनी के इलाके में पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम शाहनवाज और अली गुल को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से गैर कानूनी असला बरामद कर लिया गया है। SSP कोरंगी है फिदा हुसैन जानवरी, उनका ये बताना है कि मॉडल कॉलोनी पुलिस ने मंशियात फरोश मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस, हमें आगाह कर रहे थे। जिला के माड़ी पुलिस की मौजको चेक पोस्ट पर कामयाब कार्रवाई। बलूचिस्तान से कराची लाया जाने वाला लाखों रुपए मालियत का गुटखा मावा पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक हब चौकी बलूचिस्तान की जानिब से आने वाली कार पकड़ ली गई। पकड़ी गई कार से 8 बोरों में 400 पैकेट इंडियन गुटखा बरामद हुआ। कार से 40,000 से जायद पुड़िया इंडियन गुटखा बरामद की गई। गुटखा मावा स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम जहांजेब वल्द सगीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला की माड़ी पुलिस ने मौजको चेक पोस्ट पर कामयाब कार्रवाई करके बलूचिस्तान से कराची लाया जाने वाला लाखों रुपए मालियत का गुटखा मावा पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक हब चौकी बलूचिस्तान की जानिब से आने वाली कार पकड़ी गई कार से 8 बोरों में 400 पैकेट इंडियन गुटखा बरामद हुआ। कराची में जराइम की रोकथाम के लिए जिला वस्ती में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी हैं। हाजी मुरीद गोट, खामोश कॉलोनी, लियाकताबाद नंबर 5 और 6 समेत डीर कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद और न्यू कराची में किया गया। घर घर तलाशी ली गई। तलाश डिवाइसेस की मदद से मशकूक अफराद की तस्दीक की गई। आपको बताते चलें, जिला वस्ती में कराची में जराइम की रोकथाम के लिए
सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी हैं। हाजी मुरीद गोट, खामोश कॉलोनी, लियाकताबाद नंबर 5 और 6 समेत दीर कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद और न्यू कराची में किया गया। घर घर तलाशी ली गई। तलाश डिवाइसेस की मदद से मशकूक अफराद की तस्दीक भी की गई। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इलाका मॉडल कॉलोनी जराइम पेशा अफराद की आमाज का बन गया। कारचोर गिरोह सरगर्म हो गए। रात के औकात में वारदातें मामूल बन गई। मॉडल कॉलोनी में घर के बाहर से गाड़ी चोरी हुई। चोर सफेद रंग की कार में आए। वाकये की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई। 4 रोज कबल भी मॉडल कॉलोनी के रिहायशी सखी मोहम्मद की करोला कार नामालूम चोर ले उड़े। कार चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस कार चोरों को पकड़ने में नाकाम रही। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इलाका मॉडल कॉलोनी जराइम पेशा अफराद की आमाज का बन गया। कार चोर गिरोह सरगर्म रहे। रात के औकात में वारदातें मामूल बन गई। मॉडल कॉलोनी में घर के बाहर से गाड़ी चोरी हो गई। चोर सफेद रंग की करोला कार में आए। वाकये की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई। अब आपको बताएंगे कोरंगी पुलिस इन एक्शन आ गई। लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी फिदा हुसैन के मुताबिक मुल्जिमान को लांढी और अवामी कॉलोनी में टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान में इस्माइल, शाहनवाज और अली गुल शामिल हैं। मोटरसाइकिलें, असलहा और मसरूका घड़ी बरामद की गई। आपको बताते चलें, कोरंगी पुलिस के एक्शन के हवाले से लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी फिदा हुसैन के मुताबिक मुल्जिमान को लांढी और अवामी कॉलोनी में टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान में इस्माइल, शाहनवाज और अली गुल शामिल हैं। मोटरसाइकिलें, असलहा और मसरूका घड़ी बरामद की गई। डिफेंस पुलिस का कयूमाबाद बी एरिया कब्रिस्तान के करीब मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। आपको बताते चलें, डिफेंस पुलिस का कयूमाबाद बी एरिया कब्रिस्तान के करीब मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। कायदाबाद पुलिस की कार्रवाई के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त सद्दाम हुसैन वल्द अब्दुल रशीद के नाम से हुई। असलहा बरामद हुआ। मुल्जिम कायदाबाद समेत मुख्तलिफ थानों की हदूद में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुल्जिम पहले भी मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। आपको बताते चलें, कायदाबाद पुलिस की कार्रवाई के हवाले से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त सद्दाम हुसैन वल्द अब्दुल रशीद के नाम से हुई। असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिम कायदाबाद समेत मुख्तलिफ थानों की हदूद में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुल्जिम पहले भी मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मेमनगोट के करीब भैंसों के बाड़े में आग लग गई। लाखों रुपए मालियत के जानवर झुलसकर हलाक हो गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक आग लगने से बाड़े में मौजूद सामान जलकर खाक हो गया। आतिशज़दगी के नतीजे में 4 बकरियां और 1 भैंस जलकर हलाक हुई। आपको बताते चले, मेमनगोट के करीब भैंसों के बाड़े में आग लग गई। लाखों रुपए मालियत के जानवर झुलसकर हलाक हो गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक आग लगने से बाड़े में मौजूद सामान जलकर खाक हो गया। आतिशज़दगी के नतीजे में 4 बकरियां और 1 भैंस जलकर हलाक हुई। और ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न थम सका। कराची सुपर हाईवे अटक पंप के करीब ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स जान बहक हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी अर्जुन राहगीर था। नामालूम गाड़ी ने टक्कर मारी। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
आपको बताते चलें, कराची सुपर हाईवे अटक पंप के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जान बहक होने की इतलात है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी अर्जुन राहगीर था, नामालूम गाड़ी ने टक्कर मारी है। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शहर अकायद में शाम होते ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गईं, जिसके बाद सर्दी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स पर डेरे डाल दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जी, कराची शहर में गर्मियों के बाद सर्दियों की जो आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सुबह के वक्त पे जो है देखा जाता है कि हल्की हल्की ठंड महसूस की जाती है। दिन भर जो है दर्जा हरारत थोड़ा सा गर्म होता है। इसके बाद मगरिब के बाद जो कराची शहर के अंदर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी मौसम की कुछ सूरत हाल इसी तरह की है। और इसके साथ साथ जब मौसम ठंडा होता है तो कराची के शहरी जो है बड़ी तादाद में जो है मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स का रुख करते दिखाई देते हैं, चाय खानों का रुख करते दिखाई देते हैं। कोई सूप के स्टॉल पर रुख करता दिखाई देता है, कोई फ़िश के स्टॉल पर जहाँ पे सी फूड आइटम मिलते हैं, प्राउंस है या फिर इसके अलावा जो दीगर सी फूड आइटम है वहाँ पे रुख करता दिखाई देता है। इसके साथ साथ नौजवानों की बड़ी तादाद चाय खानों का भी रुख करती दिखाई देती है। जब हमारे यहाँ पे शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि सर्दी की जो शामें हैं वो बड़ी, सर्दी की जो रात है वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि मगरिब जो 6 सवा 6 बजे के करीब हो जाती है। इसके बाद जो ये टाइम ऐसा होता है कि 8-9 बजे के दरमियान का, 7 बजे के टाइम, 7 से 8-9 इस तरीके का जो टाइम होता है, उस दरमियान में जो है एक तो ये है कि आपके घर पे खाने से पहले आप होटल में दोस्तों से मिल ले तो, और अगर खाना खाना हो तो वक्त के साथ साथ आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हो। तो बड़ी मशहूर जगह है कराची में, बंस रोड हो गया, हुसैनाबाद हो गया, जहाँ पे सी फूड स्टॉल्स पे, सूप के स्टॉल्स पे जो है शहरियों का रश देखा जा रहा है। इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे भी जो है लोग आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट की ख़रीदारी करते दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ जो फली के, जो मूंगफली के जो स्टॉल्स हैं, जो ठेले होते हैं, वहाँ पे भी बड़ी तादाद में आवाम देखी जा सकती है। इसमें सबका ये कहना है कि सर्दियाँ आते ही ये सर्दियों की सौगात है, मछली है या फिर कॉर्न सूप है, यखनी सूप है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मूंगफली है, ये सब जो एक सर्दियों की सौगात है। तो सर्दियों की जो शाम होती है, जो मगरिब के बाद जल्दी हो जाती है शाम, यानी रात जो जल्दी शुरू हो जाती है, इसके बाद जो ये चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए और सर्दियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल यासीन तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर दोबारा बड़ा क्रैकडाउन। सेकेंड फेज के 2 पंप बंद कर दिए गए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन धाबेजी पंपिंग स्टेशन के सेकेंड फेज में पेश आया। ब्रेकडाउन आज सुबह 6:35 पर रिपोर्ट हुआ। बिजली मुअत्तल होने के बायस लाइन नंबर 5 मुतासिर हो गई। ब्रेकडाउन की वजह से शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर दोबारा बड़ा ब्रेकडाउन सामने आया है। सेकेंड फेज के 2 पंप बंद कर दिए गए हैं। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन धाबेजी पंपिंग स्टेशन के सेकेंड फेज में पेश आया। ब्रेकडाउन की वजह से शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ब्रेकडाउन आज सुबह 6:35 पर रिपोर्ट हुआ। बिजली मुअत्तल होने के बायस लाइन नंबर 5 मुतासिर हो गई। बुलेटिन में शामिल करेंगे और भी खबरें, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए कराची के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवेजात की तलब में इजाफा हो गया है। कराची में एक दुकानदार ने शहरियों के लिए मुनफरिद खुश्क मेवेजात की सौगात तैयार की है, जो देखते ही देखते आवाम की तवज्जो का मरकज बन गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सर्दियों की आहट के साथ ही गर्म ग़िज़ाओं और खुश्क मेवेजात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, और इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कराची के एक दुकानदार ने शहरियों के लिए एक मुनफरिद मिक्स ड्राई फ्रूट सौगात तैयार की है, जो इन दिनों खासी मकबूल हो रही है। देसी शहद, पिस्ता, बादाम, काजू
और दीगर खुश्क मेवाजात से तैयार की गई ये सौगात न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। मुनासिब दामों पर दस्तयाब होने की वजह से शहरी बड़ी तादाद में इस दुकान का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, आवाम को ज़बरदस्त पैकेज देने लगा हूँ जो गरीब की बस में भी है और पैसों वाले तो वैसे आपको पता है वो कर रहे हैं। मुनासिब पैसों में ज़बरदस्त जार बना के दे रहा हूँ। इसको कहते हैं ताकत की ख़जाने भी बोलते हैं इसको। वैसे विटामिन से भरपूर है। आपको पता है ड्राई फ्रूट्स वैसे रियल है, ओरिजिनल। ये 4 महीने का मौसम होता है, फिर मौसम चेंज हो जाता है, फिर गर्मी आती लेते नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं 4 महीने में कस्टमर को सेटिस्फाई करें, मुनासिब पे करें। आपको पता है महंगाई ने कमर तोड़ रखी है आवाम की। खरीदार भी इस नई सौगात को खूब पसंद कर रहे हैं। मैं आगा ड्राई फ्रूट पे आया हुआ हूँ। यहाँ मैंने 10 से 15 हज़ार रुपये की शॉपिंग की है। ख़ास तौर पे ये जार जो आगा साहब की बहुत सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है, तमाम पब्लिक के लिए, हर उम्र के बच्चे बड़ों के लिए है। इसको आप यूज़ करें और ताकत का ख़जाना पाएँ। दूसरी चीज़ चिलगोज़ा आ गया, ये लिया है मैंने। ये चॉकलेट्स हैं, अखरोट हैं, मखाने हैं, ये सब बच्चों के लिए बेहतरीन आइटम है। सर्दियों में ग़िज़ाइयत का बेहतरीन इम्तिज़ाज और शहरियों के लिए सेहत बख्श सौगात खुश्क मेवाजात से तैयार इस मुनफरिद डिश ने न सिर्फ मार्केट में जगह बनाई है बल्कि शहरियों के जायके का हिस्सा भी बनती जा रही है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ फ़हीम सलराम, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब सर्दियां करीब आते ही कराची के लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में यकबस्ता हवाओं की दस्तक शहरी लिबास बदलने पर हो गए मजबूर। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ बाजारों में इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल सज गए। शहर के लंडा बाजारों में जैकेट, स्वेटर, लिहाफ, कोट और दीगर मलबूसात आवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ताहम यहाँ भी बढ़ती महंगाई के सबब आम आदमी गर्म मलबूसात खरीदने से गुरेजा नजर आता है। सर्दी ने तो वैसे ही दस्तक दे दी है और शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है सर्दी की। तो इस वक्त जो है डिमांड जो है वो आपको पता है बेसिकली जो है वो डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर हर चीज़ के ऊपर। जैसे कि लुंडा बाज़ार है हमारे यहाँ, जैकेटों पे, स्वेटर्स पे, इन पे डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि गरीबों की पहुंच से दूर हो जाता है। फिर ये जो खरीदार है उसकी पहुंच से तो हर चीज़ बाहर निकल चुकी है, क्योंकि जो है लंडा का माल भी लोगों की पहुंच से बाहर आ गया। जिसे हम कहते हैं कि लंडा का माल बहुत सस्ता है, तो अब वो उसको भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस महंगाई के दौर के अंदर, जिसमें लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं और अभी मुश्किलात और मज़ीद नज़र आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगाई है क्योंकि लंडा का माल लोगों के अफोर्ड से भी बाहर हो गया अभी। लाइट हाउस के मरकजी लंडा बाजार समेत सदर, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, कौरंगी, लांढी, मलीर, न्यू कराची और दीगर इलाकों में भी लंडा के आर्जी बाजार सज चुके हैं, जहां गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए आवाम का एक तांता बंधा हुआ है। सर्दियों की आमद के साथ ही जहां गर्म कपड़ों की खरीदारी ने रफ्तार पकड़ी है, वहीं लुंडा बाजार में मुनफरिद अंदाज के शूज ने भी धूम मचा दी है। नए डिजाइन, दिलकश रंग और मुनासिब कीमतों ने खरीदारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मजीद जानते फहीम सालरा की इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम और जूतों की खरीदारी, ये दोनों एक दूसरे के लाजिम और मलजूम बन चुके हैं। लुंडा बाजार में इस बार खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए विंटर कलेक्शन के मुनफरिद शूज। कोई ऊन वाले जूते पसंद कर रहा है, कोई लेदर के, तो कोई रंग बिरंगे स्नैकर्स को देखकर रुक सा गया है। इस साल फैशन में रेट्रो और क्लासिक स्टाइल की जूतियाँ वापस आ गई हैं, जबकि नौजवानों में हाई सिविल स्नैकर्स और फ्रीबर्ड लाइन बूट्स का ट्रेंड तेजी से मकबूल हो रहा है। दुकानदार कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आवाम को मायारी शूज कम दामों में फराहम करें। अमीर सदर में जूते लगा रहे हैं, बहुत जबरदस्त माल है। आगे मार्केटों में 3000 4000 के पुराने जूते मिल रहे हैं। अमीर 400-500 रुपए का अच्छा से अच्छा बूट दे रहे हैं। जब सीजन आएगा तो इंशाल्लाह रेट भी सस्ता मिलेगा दुकान से और रश भी होगा इंशाल्लाह यहाँ पर। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि लुंडा बाजार में न सिर्फ कीमतें मुनासिब हैं बल्कि क्वालिटी भी बेहतरीन है। अच्छा, वैसे अगर हम देखा जाए ना तो इस मार्केट में जो रेट है ना वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मुनासिब रेट है। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ परचेज करनी तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, आप अदर मार्केट में जाएंगे ना वो काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें मुनासिब हैं काफ़ी। सेटअप है माशाल्लाह, लॉट का माल है, यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाकी मार्केट्स में आप जाएं तो आपको काफ़ी महंगी चीज़ें मिलेंगी, अलबत्ता यहाँ पे आपको बड़ी मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी वैरायटी है।
रंग, स्टाइल और मायार तीनों चीजों का इम्तिजाज लुंडा बाजार बन गया है। गर्म कपड़ों के साथ अगर जूते भी ट्रेंडी हों तो सर्दी का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। अब आपको बताएंगे कराची में मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा और आवाम को रिकॉर्ड सतह तक पहुंची हुई कीमतों का सामना। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जिस्म को हरारत पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं की मांग में इजाफा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए खुश्क मेवाजात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा होता है। खास तौर पर चिलगोजे की कीमत, जिसे सर्दी का हीरा कहा जाता है, 6000 से 8000 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। देगर मकबूल खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। कई अवामिल हैं जिनकी वजह से इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतें पिछले सालों के मुकाबले दोगुना हो चुकी हैं। आलमी सतह पर खुश्क मेवाजात की सालाना तलब तकरीबन 50 लाख टन है और पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 10 लाख टन खुश्क मेवाजात बरामद किए जाते हैं, जिससे मकामी मार्केट में किल्लत पैदा होती है। इस कीमती तूफान का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। आम शहरियों का कहना है कि पहले सर्दियों में खुश्क मेवाजात की प्लेट हर घर में नजर आती थी, मगर अब ये एक अय्याशी बन गई है। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई नहीं है। बादाम में अलग अलग क्वालिटी होता है, अखरोट में भी अलग अलग क्वालिटी होता है, काजू में भी क्वालिटी होता है, हर चीज में अलग अलग क्वालिटी होता है। कागजी बादाम 1800 रुपये किलो भी है और 2000 रुपये किलो भी है। छिला हुआ अखरोट 800 रुपये पाव भी है और 750 रुपये पाव भी है। इंजीर किलो 3200 में भी है और 3600 रुपये का किलो भी है। लोग अब मूंगफली जैसे सस्ते मेवे पर ही इक्तफा करने पर मजबूर हैं। ड्राई फ्रूट्स तो ऑलमोस्ट पूरा साल ही लेते हैं, मगर ये मूंगफली जो है ये सर्दियों की सौगात है, तो ये इस दफ़ा कराची में अच्छी आई हुई। और बाकी ये मैं इंजीर दिख रहा हूँ, इनके पास इंजीर की प्राइस 800 की बहुत अच्छी प्राइस है। मौजूदा हालात में खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा महज एक मौशी मसला नहीं रहा, बल्कि ये अवामी सेहत और मयार जिंदगी को मुतासिर करने वाला एक समाजी अलमिया बन चुका है। हुकूमती लापरवाही और स्मगलिंग जैसे अवामिल ने मिलकर इस मसले को और गंभीर बना दिया है। हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर मौसर इकदाम न उठाए जाने की सूरत में आवाम को सर्दियों के मौसम में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कराची में शाम के औकात में मौसम में हल्की ठंड क्या हुई, चिकन कॉर्न सूप और यखनी के ठेले सज गए। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर कराची में दिन में गर्मी, रात को हल्की सर्दी क्या आई, चिकन कॉर्न सूप और यखनी के ठेले सज गए। यखनी और चिकन कॉर्न सूप फरोख्त करने वाले दुकानदार ने बताया कि में बेचते, चिकन कॉर्न सूप बेचते और यखनी बेचते और ये गरम गरम अंडे होते हैं यखनी में, वो बेचते हैं। इसमें जो है ना सर्दी में जो है ना ये फ़ायदा होता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ये यखनी जो है ना ये सीना मीना साफ़ करते हैं, इसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। यखनी पीने के लिए आने वालों का कहना था, भाई हम लोग यहाँ यखनी पीने आए हैं, पिछले साल से पीने आ रहे हैं, बहुत मज़ा आता है, सीना मीना साफ़ होता है, अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छी होती है सर्दियों में पीने के लिए। बहुत अच्छी थी, इस दफ़ा भी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ट्राई करें, आए सब। सर्दी के इब्तदाई अयाम में यखनी मौसमी बीमारियों का इलाज बताई जाती है। शहरी ठंडे मौसम में यखनी और चिकन कॉर्न सूप से लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची गुलबर्ग के इलाके मूसा कॉलोनी से एक शख्स की लाश मिली है। मुतवफ़ी की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे गुलबर्ग के इलाके मूसा कॉलोनी से एक शख्स की लाश मिली है। मुतवफ़ी की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। अहम खबर से आगाह करेंगे, गुलबर्ग के इलाके मूसा कॉलोनी से एक शख्स की लाश मिली है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले गुलबर्ग के इलाके मूसा कॉलोनी से एक शख्स की लाश जो है वो बरामद हुई थी। रेस्क्यू काम का ये बताना है कि रेस्क्यू रजाकार इतला मिलने पर मौके पर पहुंचे थे और जो मुतवफ़ी की लाश है उसे रेस्क्यू करने के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि मुतवफ़ी की उम्र 50 साल के करीब है, जबकि फौरी तौर पर मुतवफ़ी की शनाख्त जो है वो नहीं की जा सकी है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुतवफ़ी शख्स बज़ाहिर जो है वो नशे का आदी मालूम होता है, जबकि मज़ीद तहकीकात जो है वो वाक़े से मुतल्लिक की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए।
अब आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम की वजह से जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, वहीं पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस की गई फुटपाथ पर गैर यकीनी दुकानें कायम कर दी गई हैं और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले इदारों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फिकार पीरजादा की इस रिपोर्ट में। जी देखिए, बिल्कुल शहर कराची में जो है वो शहरियों के लिए सड़क पर गाड़ी चलाना एक मसला है। ख़ास तौर पर वो शाहराएँ जहाँ पर तरक्याती काम जारी है वहाँ पर लोगों को शदीद मसाइल का सामना है। इस वक्त हम मौजूद है यूनिवर्सिटी रोड, जिस पर एक तवील अरसे से जो तरक्याती काम की वजह से शहर की इस अहम तरीन शाहरा को बीच सड़क पे से खोदा गया है। इसके ट्रैफिक के तो मसाइल है ही। जो फुटपाथ थी जिसके ऊपर लोगों को पैदल चलना था, वहाँ पर गैरकानूनी तौर पर दुकानें कायम कर दी गई हैं और इन दुकानों की वजह से जो फुटपाथ पैदल चलने वालों की थी अब वो पैदल नहीं चल सकते। लोगों को मुश्किलात का सामना। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये पूरी फुटपाथ जो कि यूनिवर्सिटी रोड की फुटपाथ है, ये लोगों के पैदल चलने के लिए थी, मगर अब इस फुटपाथ के ऊपर जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर दुकानें कायम हैं। और ये वो दुकानें हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पर कोई दुकान किराए पे लेने जाएं तो 50-60 हज़ार 80 हज़ार रुपये किराया देना पड़ता है, मगर ये फ्री में दुकान कायम की गई है। मगर यहाँ पे जो दुकानदार हैं जिन्होंने दुकानें कायम की हैं गैरकानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी रोड की फुटपाथ के ऊपर ये दुकानें कायम हैं, इन दुकानों के जो लोगों ने लगाई हुई उनका ये कहना है कि मुतल्लिका इदारों को रोज़ाना की बुनियाद पर भारी नजराना दिया जाता है, जिसकी वजह से इन गैरकानूनी दुकानों को न सिर्फ तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं बल्कि इनके लाइट भी दी गई है ताकि ये बासानी अपना कारोबार कर सकें। फुटपाथ के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है और मुतल्लिका इदारे इस तजावुज़ात के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते। जी बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें बराह रास्त आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान आबादकार बिजनेस क्लब के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। मंगोरिया गोड अजीज़ाबाद में ये किया गया है, जिसमें आंखों के माहिर डॉक्टरों ने फ्री मुआयना किया। आपको बताते चले फ्री आई कैंप में गरीब और पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन मुफ्त मुआयने के बाद मुफ्त अद्वियात के साथ लेंस की तब्दीली और ऑपरेशन मुफ्त में किए गए हैं। इलाका मकीनों ने पाकिस्तान आबादकार बिजनेस क्लब के अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। कारोबारी और सियासी शख्सियात से अपील की कि ऐसे मेडिकल कैंप लगाए जाने चाहिए जिससे आम इंसान को इलाज आसानी से मुयस्सर हो सके। हाँ, ये अच्छा है, ये कैंप लगा है, बहुत बेहतर है, गरीब आवाम के लिए अच्छी बात है। क्या कहते हैं, यहाँ लगना चाहिए। बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि हर बंदा आके यहाँ सुकून से चेक कराता है, आके चेक करा रहा है। अल्लाह पाक भाई को जो है मजीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जावेद अराई साहब जो हैं ये बड़े एक्टिव आदमी हैं, इनकी वजह से ये रौनकें लगी हुई हैं। मुस्तहिक लोग बेचारे रहते हैं यहाँ पर इस इलाके में, तो मैंने सोचा कि ये बिल्डिंग मैंने जगह बनाई है फैक्ट्री के लिए, तो मैं खैर के काम से इब्तिदा करूँ इसका। फ्री आई कैंप लगा है यहाँ पर, लेंस फ्री है, चश्मे फ्री हैं, अद्वियात फ्री हैं, तमाम सहूलत मौजूद है यहाँ पर। ये आज हमारा पहला आई कैंप है यहाँ पर ना बंगोरिया गोड के अंदर, और अभी आप देख लेंगे अभी 1 घंटा हुआ है और माशाल्लाह कितने लोग हैं। ये हमारे मंगोरिया गोड में आई कैंप लगा है और गरीब गुरबा लोगों के लिए बहुत